हेलो guys, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो जिम्नोस्पर्म का सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो दूसरा सेट है जिम्नोस्पर्म का, जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन हैवी। ठीक है, एंजियोस्पर्म से जिम्नोस्पर्म किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्या चीज ऐसी एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म में नहीं होती। तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, डिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म या टेट्राप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो राइट आंसर है इसका गाइस हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इसकी विशेषता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है कई बार कंपटीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन जिम्नोस्पर्म इज 12। अगर क्रोमोसोम के नंबर, ठीक है, 12 होंगे, हैप्लॉइड नंबर जो है जिम्नोस्पर्म का 12 होगा, तो नंबर ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में कितने होंगे एंडोस्पर्म सेल्स में, ठीक है, तो डेफिनेटली 12 ही होंगे, बराबर। ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड ही होता है इसका एंडोस्पर्म। अब आता है, देखिए, फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म्स। ओके, फ्रूट्स नहीं बनते जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स में, क्योंकि दे आर सीडलेस प्लांट, वो बीज रहित होते हैं। दे आर नॉट पॉलिनेटेड, ठीक है, उनका पॉलिनेशन नहीं होता। या दे हैव नॉट ओवरी, उनमें ओवरी नहीं पाई जाती। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन देम, और उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोसेस होती है, लेकिन दे हैव नॉट ओवरी। ठीक है, वो उनके पास, उनमें ओवरी नहीं होती, अंडा से नहीं होता। और फल जो बनता है वो किससे बनता है, अंडा से बनता है। और इसीलिए ये नग्नबीजी होते हैं। ओवरी न होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेक्ड सीडेड प्लांट कहा जाता है, नग्नबीजी पौधे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स को। अतः, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड बी प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस सीड बट लैक फ्लावर्स। फूल नहीं होंगे, लेकिन उनमें सीड्स पाए जाते हैं, बीज होते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाएगा, फंजाई, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म। तो इसका गाइस राइट आंसर देखिए, फंजाई तो, ठीक है, अलग ही प्रकार का सेप्रोफिटिक प्लांट्स का या पैरासिटिक प्लांट्स का ग्रुप है। ओके, एक क्लोरोफिल्लस होते हैं ये, काइटिनस। और ब्रायोफाइट्स में जाइलम फिलोएम भी नहीं होते हैं गाइस। ओके, और टेरिडोफाइट्स में होते हैं, तो सीड इनमें नहीं पाए जाते हैं। ओके, फ्लॉर्स की तो बात ही छोड़िए, फ्लॉर्स तो होते ही नहीं है, लेकिन बीज रहित होते हैं ये। तो जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं लेकिन फ्लॉर्स नहीं होते। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन द फ्लोएम ऑफ। किसके फ्लोएम में कंपेनियन सेल, सह कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। साइकस, मैंगो, रोज या कंपोजिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस साइकस। साइकस में कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं, साइकस के फ्लोएम में। ओके, ध्यान रखेंगे। द वुड ऑफ द ओल्ड साइकस स्टेम इज, ठीक है, पुराने साइकस का जो स्टेम होगा तो उसकी जो वुड होगी वो कैसी होगी, डिप्लोजाइलिक, मोनोजाइलिक, मोनोजाइलिक एंड मेनोजाइलिक, मेनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक। तो इसका राइट आंसर होगा मेनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक गाइस। इसको ध्यान रखना। ट्रैकिड्स ऑफ साइकस आर विद, ठीक है, साइकस के जो ट्रैकिड्स के साथ क्या होता है, यूनिसीरिएट बॉर्डर पिट्स होते हैं, बाइसीरिएट बॉर्डर पिट्स होते हैं, मल्टीसीरिएट बॉर्डर पिट्स होते हैं, नॉन ऑफ द एबव। तो मल्टीसीरिएट बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं ट्रैकिड्स में। ओके, साइकस में जो ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ईच स्टमेन इन साइकस इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, प्रत्येक स्टेमेन जो होता है साइकस का वो किस प्रकार रिप्रेजेंटेड किया जाता है, ठीक है, कैसा, मतलब इनमें से कौन होगा, किसको कहा जाएगा स्टेमेन। मेगास्पोरोफिल को, मेल कौन को, माइक्रोस्पोरोफिल को या माइक्रोस्पोरेंजियम को। तो इसका राइट आंसर है माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल को क्या कहा जाता है यहाँ पे, स्टेमेन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इन साइकस द माइक्रोस्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन विच साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल, एडेक्सियल, लेटरल, एबेक्सियल या ऑल ऑफ द एबव। तो साइकस में देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ इससे पहले एक सवाल आया था, आपको ध्यान होगा, मेगास्पोरेंजिया का। तो मेगास्पोरेंजिया हमने आप लोगों को बताया था किस साइड पे पाई जाती है वो, ठीक है, हाँ, लेटरल साइड पर थी। ओके, और यहाँ क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया किस साइड पाई जाती है, एडे, एडेक्सियल, लेटरल, एबेक्सियल या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है एबेक्सियल। एबेक्सियल जो है ना, ये एक तरह से डोर्सल साइड को ही कहते हैं। जो डोर्सल साइड होता है ना, तो डोर्सल को ही एबेक्सियल कहा जाता है। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया डोर्सल साइड पाई जाएंगी, और वो पाई जाती है लेटरल साइड पर। ओके, मेगास्पोरेंजिया कहने का मतलब, मेगास्पोरेंजिया आर फाउंड एट द साइड ऑफ, ठीक है, लेटरल और
माइक्रोस्पोरेंजिया आर एट डोर्सल साइड या एबैक्सियल। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है देखिए, लार्जेस्ट ओव्यूल्स इन द प्लांट किंगडम आर फाउंड इन। लार्जेस्ट ओव्यूल किस प्लांट किंगडम में पाया जाता है? ठीक है, प्लांट प्लांट किंगडम में पाया जाता है लार्जेस्ट ओव्यूल। तो इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा होता है लार्जेस्ट ओव्यूल, किस में पाया जाता है इसमें, है ना? तो साइकस रिव्यूलुटा में, साइकस सिरसिनेलिस में, साइकस, ठीक है, दाउअर्सी, दाउअर्साई, या पाइनस लॉन्गिफोलिया में। देखिए मैंने इसलिए लिख दिया है, ये आपको ध्यान रहे, क्योंकि साइकस दाउस अरसाई में सबसे बड़ा ओव्यूल पाया जाता है 7 सेंटीमीटर तक का। ओके गाइस, 7 सेंटीमीटर, और पाइनस लॉन्गिफोलिया में 2 से 3 मिलीमीटर का। और ठीक है, और रिव्यूलुटा में, साइकस रिव्यूलुटा होता है उसमें 2 से 3, और साइकस सिरसिनेलिस 5 से 6। तो इसका मतलब कई बार अगर साइकस गाउ अरसाई ना हो और साइकस सिरसिनेलिस हो, तो सबसे बड़ा हो जाएगा सिरसिनेलिस का। ठीक है, कभी कभी ये बढ़ते क्रम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया है इनको, ठीक है। तो साइकस दाऊ और साई में तो पाया जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ा तो यही हो गया, लार्जेस्ट ओव्यूल। तो और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से प्लांट किंगडम में या कौन से प्लांट्स में पाया जाता है लार्जेस्ट ओव्यूल, तो वो साइकस में ही पाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और साइकस में भी किस में, दाउअरसाई में। और दूसरे नंबर पे आएगा साइकस सिरसिनेलिस, ठीक है। तो कभी कभी राइट आंसर जो है सिरसिनेलिस भी होता है अगर दाउअरसाई का नाम ना हो, तो इसको ध्यान रखेंगे। साइकस रिव्यूलुटा पॉपुलरली नोन एज सागोपाम, सागोपाम की तरह, ठीक है, इसको किया जाता है। फिर आता है देखिए, लार्जेस्ट स्पर्म्स इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन। ठीक है, लार्जेस्ट स्पर्म्स किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं साइकस में, गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। फिर आता है इन साइकस, मेल स्ट्रोबुलस कोन एंड मेगास्पोरोफिल्स occur in separate individuals. Male strobilus and megasporophills occur on the same individuals. The same cone consists both micro and megasporophills, and the sporophyll bear megasporangia and ovules. तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेल स्ट्रोबलस एंड, ठीक है, जिसको कोन कहते हैं, एंड मेगास्पोरोफिल्स, ये अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेल कौन को, ठीक है, मेल कौन स्ट्रोबलस कहलाता है, और मेगास्पोरोफिल्स जो है वो फीमेल कौन होता है, जो अलग अलग पौधों पर ही देखने को मिलते हैं साइकस में। तो साइकस जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।